क्या शादी अब 7 जन्मों का वादा नहीं बल्कि 7 दिनों में मौत की सौदा बन चुकी है? अब सवाल इसलिए क्योंकि जो घटना सामने निकल के आई है वो पूरे देश को झकझोर के रख देने वाली है। आपकी आत्मा कांप जाएगी, रूह कांप जाएगा, आप थर्रा जाएंगे। इंदौर की रहने वाले राजा रघुवंशी की शादी होती है सोनम रघुवंशी से। एक बड़ा समारोह, रिश्तेदार खुश, ढेरों सारे खुशियाँ की बौछारें। लेकिन कहते हैं ना, कुछ रिश्ते बाहर से चमकते हैं, अंदर से बिल्कुल सड़ चुके होते हैं। शादी से ठीक पहले राजा की माँ को एक बात खटकती है। राजा कहता है, माँ सोनम मुझसे बात नहीं करती, नजरें नहीं मिलाती है। क्या कोई ये नर्वसनेस थी या फिर कोई और राज? राजा चाहता था कि वो हनीमून के लिए कश्मीर जाए, लेकिन बिना बताए सोनम ने मेघालय की टिकट बुक कर दी थी। अब आप खुद सोच के देखिए, कश्मीर जहाँ लाखों कपल्स जाते हैं, उसे छोड़कर अचानक कोई मेघालय क्यों चुनेगा? और ये वही मेघालय है जहाँ सीमित टूरिज्म, दूर दराज इलाके और कमजोर मोबाइल नेटवर्क होता है। क्या ये जगह इसलिए चुनी गई ताकि क्राइम प्लान को अंजाम दिया जा सके? 22 मई को ये कपल एक चेरापूंजी के हेमेस्ट में चेक इन करता है। 23 मई को सुबह 5 बजे बिना बताए चेकआउट। इतनी सुबह हनीमून पर? कौन सी हनीमून इतनी सुबह चेकआउट करके जंगलों की तरफ निकलती है? इसी दिन दोनों एक स्कूटर लेकर झरनों की तरफ निकलते हैं जिस इलाके में कर्फ्यू लगा था। 23 मई दोपहर 1:30 बजे सोनम का कॉल राजा की माँ के पास आती है और कहती है, हम एक कैफे में हैं और चारों तरफ जंगल ही जंगल है। उसके बाद कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं और फोन हो जाता है स्विच ऑफ। अब सवाल ये है कि क्या नेटवर्क नहीं था या फिर इरादा ही गायब होने का था? राजा और सोनम से करीब 24 घंटे तक कोई संपर्क नहीं हुआ। घर वालों से पूछे, सोशल मीडिया खंगाल डाली, रिश्तेदारों को फोन किया, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। तभी राजा को भाई को एक स्कूटी रेंटल से पता चलता है कि वो स्कूटी अभी तक आई नहीं है। अब उन्हें शक होता है कि कुछ तो बहुत बड़ा गड़बड़ है। उन्होंने पास के पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करते हैं। लोकल पुलिस इस केस को हल्के में लेती है, शायद जंगलों में खो गए होंगे, वापिस आ जाएंगे। लेकिन जब सोशल मीडिया पे केस वायरल होता है तो मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव खुद एक्टिव होते हैं। फिर मेघालय पुलिस हरकत में आती है और जंगलों में छानबीन शुरू हो जाती है। एक लोकल गाइड पुलिस को बताता है उसने सोनम और राजा को 3 और लड़कों के साथ देखा था जो हिंदी बोल रहे थे और लोकल नहीं लग रहे थे। अब ये मामला सिर्फ लापता ही नहीं, साजिश बन चुका था। 27 मई को खाई में 2 लावारिस बैग मिलते हैं। 2 जून को उसी खाई में एक सड़ी गली लाश मिलती है। पहचानना मुश्किल होता है, लेकिन एक टैटू राजा का नाम लिखा होता है जिससे कि वो पहचान में आते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ था कि हत्या की गई है और वो भी धारदार हथियार से। अब देश भर में सिर्फ एक ही सवाल था, सोनम कहाँ है? क्या वो भी मारी गई या फिर उसे बंधक बना लिया गया? और क्या वो इस हत्या की मास्टरमाइंड है? पुलिस को सोनम का एक गुप्त मोबाइल नंबर का पता चलता है जिससे कॉल हो रही थी इंदौर और उत्तर प्रदेश में। पुलिस इन कॉल को ट्रैक करती है और आखिरकार सोनम को एक गाजीपुर के ढाबे से गिरफ्तार करती है। वो बिल्कुल गिरी हुई हालत में थी, आंखों में डर, बाल बिखरे, चेहरे पे घबराहट साफ झलक रही थी। पुलिस 4 लोगों को गिरफ्तार करती है। राजा कुशवाहा जो सोनम का कथित बॉयफ्रेंड है, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी, ये चारों इंदौर से है, सोनम के पुराने जानकार। अब जो शक था वो लगभग यकीन में बदल जाता है और जब जांच होती है तो जांच में पता चल जाता है कि सोनम को राजा कुशवाहा से अफेयर था और शादी के बाद भी सोनम उस रिश्ते को खत्म करना नहीं चाहती थी। राजा सिर्फ एक बाधा था और उसे हटाने का प्लान मेघालय में किया गया। अब सोचिए, एक लड़की जो शादी से खुश नहीं थी, क्या तलाक लेना इतना भी मुश्किल था? वो ये सब बिना किए भी तलाक ले सकती थी। क्या प्यार पाने का तरीका हत्या है? क्या समाज ने एक लड़की को इतना मजबूर कर दिया कि उसने अपनी खुशी के लिए किसी की जान तक ले ली? या ये एक पूरी तरह से सोची समझी लालच और झूठी से बड़ी साजिश थी? क्राइम एक्सपर्ट कहते हैं टिकट का अचानक मेघालय बुक होना, राजा में कोई दिलचस्पी नहीं, संदिग्ध जगहों पे जाना, मोबाइल को स्विच ऑफ होना, तीसरे मोबाइल से लोकेशन ट्रैक होना और अंत में 4 आरोपी जिसका सोनम से गहरा रिश्ता होना, ये सब सोनम को मास्टरमाइंड साबित करने के लिए काफी है। राजा रघुवंशी सिर्फ 25 साल का लड़का जिसे सिर्फ प्यार चाहिए था, परिवार चाहिए था, उसे सिर्फ मौत मिली। वो कश्मीर के बर्फ में घूमना चाहता था लेकिन उसकी लाश मेघालय की खाई में मिली। ये केस सिर्फ एक मर्डर नहीं है, ये समाज को आईना दिखाता है। रिश्तों में जब संवाद नहीं होता है तो क्राइम होता है। अफेयर के नाम पे इंसानियत मरती है तो लाशें मिलती है और जब शादी सिर्फ दिखावा बन जाती है तो अंत सिर्फ कफन होता है। अब सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है? क्या सोनम निर्दोष है या गुनहगार? क्या शादी से निकलने का रास्ता सिर्फ
जरूर बताइए। अगर आप भी सोचते हैं कि ये घटना आपको झकझोर गई तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अगला राजा किसी का शिकार ना हो। और कमेंट करके बताइए क्या शादी से पहले भरोसे से ज्यादा अब बैकग्राउंड जरूरी चेक करना हो गया है। और हाँ, अगले हनीमून से पहले एक बार जरूर सोचिएगा। सतर्क रहिए, अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।